बड़ी खबर जबलपुर से आपको बता रहे हैं। एक बेहद बड़ी खबर, बरगी डैम में एक क्रूज डूब गया है और क्रूज में 40 लोग सवार थे। 5 लोगों के लापता होने की जानकारी मिल रही है। एक निश्चित तौर पर बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। जबलपुर के बरगी डैम में एक क्रूज डूबा। इस क्रूज में 40 लोग सवार थे। 40 लोग सवार और 5 अभी तक लापता हैं। हालांकि राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। जबलपुर के पास स्थित बरगी बांध जो जल पर्यटन के लिए मशहूर है, अक्सर गर्मी के दिनों में यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, लेकिन ये पर्यटन, ये मौज मस्ती कई लोगों के लिए मातम में आज बदल गई है। आपको बता दें कि लगातार इस तरह के हादसे बीते 2 दिनों से सामने आ रहे हैं और कई जानें अब तक जा चुकी है। खासतौर पर मध्य प्रदेश में आज जबलपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। बरगी डैम में क्रूज डूबा। क्रूज में 40 लोग सवार थे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सुना मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। फिलहाल क्या अपडेट मिल पाया है, कितने लोग कुल मिलाकर सवार थे और क्या राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है, क्या अपडेट मिल रहा है? कहा जा सकता है कि बरगी डैम में इस वक्त एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां पर एक क्रूज नाव डूब गई है। बताया जा रहा है कि इस क्रूज में करीब 40 लोग सवार थे। इसके बाद घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गई। तत्काल राहत का कार्य शुरू कर दिया। फिलहाल ये बात सामने आ रही है कि हादसे के बाद क्रूज डैम के बीचों बीच था, तभी अचानक तुरंत असंतुलित होकर बिगड़ गया, जिसके मौके पर तुरंत लोगों ने प्रशासन और पुलिस को जानकारी दी। राहत टीम, गोताखोर और स्थानीय लोग मिलकर यात्रियों को सुरक्षा से बाहर निकाला गया। फिलहाल ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि जिसमें 5 लोगों की डूबकर मौत हो गई है, जिसमें 5 लोगों को अभी भी पाया नहीं गया। बहरहाल 45 लोगों को निकाल लिया गया, लेकिन अभी फिलहाल जो अधिकारी, तमाम आला अधिकारी की टीम है, अभी वो जानकारी नहीं दे पा रहे हैं कि जो 35 लोगों को बाहर निकाला गया वो सुरक्षित है या नहीं है। फिलहाल जो 5 लोग अभी भी गुम है, उनकी फिलहाल तलाश की जा रही है। फिलहाल आला अधिकारी की और तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, जिनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल सोनल ये बताइएगा कि आखिर हादसा हुआ कैसे, क्योंकि लगातार मौसम भी बदल रहा है, क्या वही इसकी बड़ी वजह बना है? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि आज संसाधनी जबलपुर में शाम को करीब 4 बजे तेज आंधी तूफान बारिश होने लगी थी, जिसके कारण क्रूज जब बीच डैम में पहुंचा था और अचानक असंतुलित हो गया था, जिसके कारण क्रूज असंतुलित होकर डूब गया। यह कहा जाता है उसमें करीब 40 लोग सवार थे और 35 लोगों को निकाल लिया गया। वहीं 5 लोगों की अभी भी तलाश की जा रही है। फिलहाल तमाम आला अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंच गए हैं। गोताखोर जो 5 व्यक्ति डूबे हुए हैं उनकी तलाश की जा रही है। जी ठीक है, यानी मौके पर जिला प्रशासन की रेस्क्यू टीम मौजूद है और तलाश की जा रही है उन 5 लोगों की। क्या सभी 35 लोग सुरक्षित हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? कोई जानकारी मिली है कि क्या सभी मध्य प्रदेश के हैं, क्योंकि यहाँ पर घूमने के लिए कई बार बाहर के लोग भी यहाँ पहुँचते हैं? सुने जी बिल्कुल, अभी इस बात की पुख्ता जानकारी सामने निकल कर नहीं आ रही है, क्योंकि बरगी डैम जो है वो एक पर्यटक स्थल रहा है। काफी दूर दराज के लोग यहाँ पर आते हैं और ये कहा जाता है कि क्योंकि मौसम बदल रहा था, वही मौसम का एडवेंचर लेने के लिए लोग दूर दराज से यहाँ पर आए हुए थे। अभी फिलहाल जो भी लोग 35 लोग हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल अभी यह भी नहीं कहा जा सकता कि वो 35 के 35 लोग सुरक्षित हैं नहीं, क्योंकि आला अधिकारी तमाम जो लोग हैं, अभी जो 5 लोग गुम हैं उनकी गुमशुदगी की लगातार तलाश की जा रही है। फिलहाल यह कहना अभी निश्चित नहीं होगा कि जो 5 लोग गुमे हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं, जो 35 लोग मिल चुके हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं, क्योंकि दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और क्रूज का आनंद लेते हैं। वहीं एक बार जैसे ही मौसम पलटा है, फिलहाल इस तरीके की स्थिति देखने को मिली है। फिलहाल जो तमाम लोग हैं वो ये उनका कहना है कि जो 5 लोग हैं उन्हें कोशिश की जा रही है सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। जी सोनल, देखिए ये लाइव फुटेजेस भी हम दिखा रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और सवाल आपसे मुझे जानना है, क्योंकि देखिए मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था, सुबह से ही मौसम बिगड़ा हुआ था, लेकिन ऐसे में ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहले हम दर्शकों को दिखा दें, उसके बाद जानकारी भी लेंगे इस मामले में। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये उस हादसे की तस्वीरें हैं। 5 लोग अब भी लापता हैं। रेस्क्यू टीमें जुट चुकी हैं अभियान में। और सोनल, सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहले तो रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। ठीक है, हमारे साथ अमित सोनी सीधे जुड़ रहे हैं, अमित से ज्यादा जानकारी लेंगे। अमित, मौसम सुबह से ही बिगड़ा हुआ था, ऐसे में ये कहा जाता है कि किसी भी जल पर्यटन में बहुत सावधानी बरती जाती है। क्या उनके पास लाइफ जैकेट्स नहीं थे? एक बड़ा सवाल यह है, क्योंकि किसी भी छोटी नाव हो या क्रूज हो, लाइफ जैकेट देना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह भी कि मौसम जब खराब था तो क्रूज को उतारा क्यों गया? बेशक शिवालिक, आपको बताना चाहूंगा सुबह से ही जो है मौसम अटखेलिया करते नजर आ रहा था। उसके बाद जो पर्यटक स्थल है बरगी डैम, यहाँ पर और नर्मदा का एक विशाल काय रूप, समुद्र की तरह ये नर्मदा का रूप यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पे पर्यटन विभाग के द्वारा क्रूज भी चलाए जाते हैं। अमूमन लोग जो है पर्यटक हैं, जो सैलानी है, जो जबलपुर पहुंचते हैं, वो जरूर क्रूज का सफर करते हैं। आज भी जो है लगभग 4 बजे क्रूज जो है नर्मदा के लिए निकला। लगभग इसका सफर लगभग 10 किलोमीटर का रहता है। ये 10 किलोमीटर की जो है क्रूज
क्रूज राइड कराता है और ये 4 बजे निकला और अचानक जब ये क्रूज वापसी कर रहा था तभी अचानक तेज हवा और आंधी चली है, जिसके चलते देखते ही देखते ये क्रूज जो है पानी में समा गया। क्रूज में सवार लगभग 40 लोग यहाँ पे मौजूद थे, 40 लोग जो थे क्रूज में सवार थे और वो तो सभी लोग डूब गए। जैसे ही जानकारी जिला प्रशासन को लगती है तो मौके पर ही जो है तमाम जो रेस्क्यू टीम्स है वो वहां पे पहुंच जाती है। अभी जानकारी ये भी आई है कि लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह भी दिल्ली से सीधा एयरपोर्ट से सीधा ही बरगी जा रहे हैं वहां पे स्थिति का जायजा लेने के लिए। 5 लोगों की लापता होने की भी यहाँ पे जानकारियां जो यहाँ मिल रही है कि 5 लोग अभी लापता है। तमाम जो रेस्क्यू का काम वो चल रहा है। शिवालिका, रही बात लाइफ जैकेट की, तो लाइफ जैकेट जो है क्रूज जो पर्यटन विभाग है वो तमाम चीजें जो है संसाधन लाइफ जैकेट्स और अन्य संसाधन जो है उपलब्ध कराता है, लेकिन जो लोग हैं जो सैलानी है वो लाइफ जैकेट पहनना पसंद नहीं करते हैं। गर्मी का वैसे ही माहौल चल रहा था, लाइफ जैकेट पहनना पसंद नहीं करते। रील्स का, फोटोग्राफी का ये पूरा दौर रहता है, ये लोग लाइफ जैकेट नहीं पहनते। संभवतः एक बड़ी लापरवाही थी जो हम बोल सकते हैं कि पर्यटकों की तरफ से और उनके तरफ से भी जो लोग जिम्मेदार रहते हैं कि इन पर्यटकों को जो सैलानी है इनको लाइफ जैकेट पहनाई जाए और इनको पहना कर ही जो है कड़ाई से जो कानून है, जो नियम है उनका पालन कराया जाए। बिल्कुल अमित, और ये बहुत कंपलसरी होना चाहिए और लोगों को भी ये ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। लेकिन कई जगह पे ये देखा जाता है कि लोग लापरवाही बरतते हैं। कई बार लाइफ जैकेट वहां से पहनकर तो निकलते हैं लेकिन बीच नाव में उसे उतार दिया जाता है और ऐसी ही लापरवाही कई बार आपकी जान पर बनाती है। अमित, ये भी जानकारी चाहूंगी कि क्या ये क्रूज सवार जो लोग थे उनका कोई डिटेल आया है? क्या इसमें महिलाएं, बच्चे, पुरुष कितने लोग सवार थे? यानी 40 लोग तो आप बता रहे हैं, लेकिन क्या इसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी? क्योंकि दूर दूर से पर्यटक आते हैं हर साल यहाँ पर। बेशक शिवालिका, ये दूर दूर से पर्यटक आते हैं और इस क्रूज की सवारी जरूर करते हैं और इसमें फैमिलीज ज्यादा रहती है। जो फैमिलीज होते हैं, जो यंगस्टर्स होते हैं, जो स्कूल कॉलेज से वेकेशंस मनाने के लिए आते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, तमाम जो लोग हैं वो है। हालांकि आंकड़े अभी स्पष्ट तौर पे नहीं है कि कितने बच्चे थे और कितनी महिला, कितने पुरुष थे। कुछ ही देर बाद ये जानकारी भी उपलब्ध हो जाएगी कि कितने लोग थे। बहरहाल ये जरूर है कि 40 लोग इस क्रूज में सवार थे। अभी 5 लोगों को ढूंढने का प्रयास चल रहा है। 40 लोग इस क्रूज में जो बैठे थे वो डूब गए और उनका 5 लोगों जो है लापता है, उनके ढूंढने का प्रयास चला है। लगातार जो जिला प्रशासन की टीमें हैं वो मौजूद है। एक बात और स्पष्ट यहाँ पे हो जाती है कि यदि छोटी छोटी सी लापरवाहियां होती हैं, जैसे कि लाइफ जैकेट ना पहनना, एक छोटी सी लापरवाहियां, और कई बार भेड़ा घाट में भी हादसे होते हैं, रील बनाते हैं और सेल्फी के दौरान लोगों के पैर फिसल जाते हैं। इसी तरह से आज एक छोटी सी लापरवाही एक बड़ा हादसा में तब्दील हो गई है। बहरहाल अभी तो सबसे पहले जो जिला प्रशासन का, सरकार का काम है कि लोगों को बचाना, सुरक्षित निकालना है और जो लापता हुए हैं 5 लोग उनको खोजना है। बहरहाल यहाँ पर रेस्क्यू का काम लगातार चल रहा है शिवालिका। और जैसा मैंने पहले बताया कि लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह भी सीधा दिल्ली से उतर के एयरपोर्ट से सीधा बरगी जा रहे हैं, वहाँ पे स्थिति का पूरा जायजा लेंगे। थोड़ी देर बाद ही पूरी स्थिति जो है स्पष्ट हो जाएगी और आंकड़े भी साफ हो जाएंगे। कौन सी टीमें वहां पर पहुंची है अमित? क्योंकि कुछ लोग तो वहां पर गोताखोर मौजूद होते हैं ऐसे इमरजेंसी हादसों के लिए जहां पर जल पर्यटन होता है, लेकिन क्या टीमें वहां पर पहुंच गई हैं? एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की कौन सी टीमें पहुंची है? कितने लोगों का दल वहां पर मौजूद है रेस्क्यू के लिए और किस तरह से रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं? बेशक शिवालिका, जो पर्यटन विभाग है जो इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेट करता है, ये पूरे पर्यटन को ऑपरेट करता है और पर्यटन विभाग के खुद उस क्रूज में जो तैनात रहते हैं, लोग तैनात रहते हैं। लगभग 4 से 5 लोग जो है गोताखोर है उसी क्रूज में, हर क्रूज में जो तैनात रहते हैं। उसके बाद एसडीआरएफ, होमगार्ड की जो टीमें हैं वो तत्काल यहाँ से रवाना हो चुकी है, क्योंकि अब 2 घंटे हो चुके हैं और लगातार रेस्क्यू का काम चल रहा है और बड़ी जोरों से ये काम को किया जा रहा है कि किसी भी तरह आगे कोई जनहानि ना हो, कोई लोग कहीं कोई डूबे ना, इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है और युद्ध स्तर पे इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है कि सबसे पहले रेस्क्यू सबसे बड़ी एक प्राथमिकता है अभी जिला प्रशासन और सरकार की। अमित, देखिए अभी थोड़ी देर में अंधेरा भी होने वाला है। यूँ तो गर्मी के समय में 6:30 बजे के बाद अंधेरा होता है, लेकिन ऐसे इलाकों में रेस्क्यू करना अंधेरे में और भी मुश्किल हो जाता है। बेशक शिवालिका, एक बड़ा टास्क भी इसको कहेंगे। हालांकि जहां पर ये जो घटना हुई है वो जैसा मैंने पहले बताया कि जो क्रूज था वो वापस लौट रहा था। 4 बजे क्रूज निकलता है। लगभग एक क्रूज में सवारी के लिए लगभग 1 घंटे से 45 मिनट का समय इस पे लगता है कि 45 मिनट या 1 घंटा जो रहता है। इस क्रूज की पूरी राइड रहती है, 8 से 10 किलोमीटर का ये पूरा एक चक्कर घुमाता है और जब ये वापस लौट रहा था तभी कुछ ही यानी कि बोल सकते हैं 1 या 1.5 किलोमीटर पहले ही जो है एक तेज हवा और आंधी आती है। अचानक ही मौसम
मौसम बदलता है तेज हवा और आंधी के साथ, और ये आंधी के चलते एक नर्मदा जहाँ पे ये क्रूज चलाए जाते बरगी डैम एक विकराल रूप ले लेते, बड़ी बड़ी लहरें जो है समुद्र की तरह जैसे वो आने लगती हैं, और उसके बाद ये क्रूज उसी लहरों की चपेट में आता है और ये देखते ही देखते डूबने लगता है। ठीक है। उसके बाद जो स्थानीय लोग हैं, जो वहाँ पे लोग थे, वो वहाँ पे जैसे ही समझते हैं कि डूब रहा है, तत्काल वहाँ पे जो जिम्मेदार है उनको सूचित किया जाता है और रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया जाता है। बहरहाल अभी कहा है कि अंधेरा है, लेकिन वहाँ पे व्यवस्थाएं भी है, क्योंकि बड़ा हादसा हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे पर्यटन विभाग ने बड़ी व्यवस्थाएं भी करके रखी, लाइटिंग वगैरह भी है, तो संभवतः ये देखने को आएगा कि यहाँ पे जो लाइट्स वगैरह है, जो अन्य जो जरूरी चीजें हैं, उसमें कहीं कोई कमी ना आए, रेस्क्यू जो है प्रॉपर चलता रहे और जल्द से जल्द रेस्क्यू को किया जाए। जी निश्चित तौर पर अमित एक और बड़ा सवाल किसी के भी मन में ये खबर जानने के बाद खड़ा होगा, क्योंकि कई बार ऐसे हादसे टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से भी होते हैं, कई बार मोटर खराब होने की वजह से, या फिर कई बार ये देखा गया कि टेक्निकल गड़बड़ी से ही ऐसे हादसे ज्यादा होते हैं। क्या अनुमान लगाया जा सकता है, कोई आशंका ऐसी भी? बेशक शिवालिका, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई बड़ा इस तरह के कोई हादसे हो सकते हैं, लेकिन ये बात है कि जो पर्यटन विभाग है इस मामले को लेकर के, क्योंकि पानी में क्रूज चलता है और बहुत गहरा वहाँ पे जो नर्मदा का जो आंचल है, जो नर्मदा जहाँ पे डैम में जहाँ समाहित होती है, वो एक गहरा इलाका है, और इस मामले को लेकर के कोई भी रिस्क जो है पर्यटन विभाग नहीं लेता, क्योंकि ये एक बड़ा क्योंकि क्रूज है, उसमें बहुत सारे लोग जो है वो सवार रहते हैं, तो इस मामले को लेकर के ये 0% इसको बोल सकते हैं कि 0% टॉलरेंस यहाँ पे जो है पर्यटन विभाग अपनाता है कि कोई किसी प्रकार की टेक्निकल खामी हो या किसी प्रकार की खामी हो जिसकी वजह से क्रूज जो है पलटा हो। क्रूज की एक लाइफ टाइम भी जो है तय किया जाता है कि एक जो क्रूज है पानी में उतारा जा रहा है वो 5 साल के लिए रहेगा या 4 साल के लिए, कि तमाम जो चीजें रहती है गाइडलाइन के हिसाब से चलती है। कि एक ये बात जरूर स्पष्ट है कि मौसम खराब होने की वजह से ही जो है ये क्रूज जो है पानी में डूबा। और ठीक है, यानी ये तो बात की जांच का विषय है, हालांकि कि टेक्निकल गड़बड़ी थी या अचानक आए आंधी तूफान की वजह से ये हादसा हुआ है। लेकिन अमित, आप नज़र बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे, फिलहाल बने रहिएगा। एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देते हैं हम दर्शकों को, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे, बंसल न्यूज़ पर हर अपडेट पहुँचा रहे हैं। आपको बता दें कि बरगी डैम में चलने वाला एक क्रूज जो डूब गया, 40 लोग सवार थे, 5 लोग अभी भी लापता है। रेस्क्यू करने में लगातार टीमें जुटी हुई हैं, SDRF NDRF की टीमें रवाना हो चुके हैं। उधर से मंत्री राकेश सिंह भी सीधे बरगी डैम पहुंच रहे, क्योंकि हादसा छोटा नहीं है। लोग 40 थे। क्या क्रूज में कोई टेक्निकल गड़बड़ी थी या अचानक से बदले मौसम ने अचानक करवट ली मौसम ने, इसीलिए हादसा हुआ? क्योंकि आप देख सकते हैं लहरें, ये समंदर की लहरों के समान ये प्रतीत होती है। नर्मदा नदी ने विकराल रूप ले लिया, क्योंकि अचानक से मौसम बदला है और धीरे धीरे करते करते ये जो क्रूज दिखाई दे रहा है वो पूरी तरह से अदृश्य हो गया। अब देखिए पूरी तरह से डूब गया। अब बात यह भी है कि क्या सभी ने लाइफ जैकेट्स पहने थे या नहीं, क्योंकि कई बार लोगों की तरफ से भी लापरवाही बरती जाती है, क्योंकि प्रशासन तो रूल बना सकता है लेकिन लोगों का काम है कि उन रूल्स को फॉलो भी करना है। तो एक बेहद बड़ी खबर है, इसका पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लगातार तस्वीरें भी आप तक दिखाते रहेंगे। आगे क्या कुछ रेस्क्यू को लेकर अपडेट आएगा वो भी बंसल न्यूज़ आप तक पहुंचाएगा, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।